हेलो दोस्तों, मैं हूँ हर्ष। आप देख रहे हैं मेरा चैनल महा आयुर्वेदा। आज हम संस्कृत का चैप्टर नंबर 2 परिभाषा पदानी स्टार्ट कर रहे हैं। ये पेपर 2 जो संस्कृत का होता है उसमें आता है चैप्टर। इससे पहले मैंने आपको निरुक्ति वाला चैप्टर पढ़ा दिया है बहुत ही अच्छे से। आज हम परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परिभाषा को। तो यहाँ पर सबसे पहले है आयुर्वेद। तो आयुर्वेद की परिभाषा आपने मोस्टली हर जगह पढ़ रखी है। मैंने आपको आयुर्वेद की परिभाषा जो पदार्थ विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया था जब, तो उसमें भी आपको बता दी थी कि आयुर्वेद क्या होता है। तो आयुर्वेद की भी वाला श्लोक आपको याद करना था। तो हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानव च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। ये श्लोक मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक है। मैंने वहाँ पर भी आपको बताया था पदार्थ विज्ञान में कि क्योंकि ये देखिए चरक संहिता में भी आपको याद करना पड़ेगा फर्स्ट चैप्टर में, और पदार्थ विज्ञान में भी, और यहाँ पर भी संस्कृत में भी आ गया है ये। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक है, ये आपको याद करना है। अब इसका मतलब देखते हैं। तो आयुर्वेद किसे कहते हैं? जिस शास्त्र में हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु इन चारों प्रकार की आयु के हित तथा अहित का वर्णन किया गया है, उसे ही आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है। आयुर्वेद किसे कहेंगे? जिस शास्त्र में। आयुर्वेद वो शास्त्र है जिसमें जो हमारी 4 प्रकार की आयु होती है, हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु, इन चारों प्रकार की आयु का वर्णन किया गया है, तो उसे ही आयुर्वेद कहेंगे। अब हितायु क्या होती है, अहितायु क्या होती है, सुखायु, दुखायु, ये सब मैंने पदार्थ विज्ञान के चैप्टर फर्स्ट में मैंने आपको बता ही दिया था। हितायु क्या होती है? जो सभी प्राणी के लिए, सभी के लिए हितकर होती है, जो मनुष्य सदा दान पुण्य करने वाला होता है, दूसरों के लिए अच्छा कार्य करता है, हमेशा सदैव दूसरों की सहायता में तत्पर रहता है, उसकी आयु हितायु होती है। और उसके अपोजिट जो आयु होती है वो अहितायु होती है। और जो सुखायु क्या होती है? सुखायु होती है कि जो मनुष्य शारीरिक तथा मानसिक रोगों से रहित होता है, मतलब जिसमें कोई भी बीमारी नहीं होती, जो शारीरिक और मानसिक रोगों से रहित होता है, जिसके अंदर कोई भी बीमारी नहीं होती, स्वस्थ होता है, तो उसकी सुखायु कहते हैं। वो अपने कार्य अपनी इच्छा अनुसार करता है, जैसे उसे क्या खाना है, उसे क्या कार्य करने हैं, तो वो अपनी इच्छा अनुसार कार्य करता है, तो उसकी वो आयु सुखायु होती है। तो और उसके अपोजिट जो आयु होती है वो दुखायु होती है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। आयुर्वेद यहाँ पर ख़त्म हो गया है। आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हो सबसे पहले, अगर संस्कृत में जैसे यहाँ पर आयुर्वेद की परिभाषा आई, तो ये वाला श्लोक लिखकर, ये पैराग्राफ लिखकर कि क्या होती है आयुर्वेद, और उसके बाद जो मैंने आपको बताया हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु, इन चारों आयु को अलग से एक्सप्लेन भी कर सकते हो यहाँ पर। इसके बाद देखते हैं पंचमहाभूत। तो पंचमहाभूत होते क्या है? ये तो आपको हर जगह ही मैंने क्रिया शरीर में भी बताए थे, ये तो हर जगह आपको पता ही होंगे कि पंचमहाभूत क्या होते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंचमहाभूत होते हैं। और जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये इनके गुण होते हैं, मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये इनके जो गुण ग्रहण करते हैं ये वो होते हैं। अब ये वाला श्लोक है, ये आपको याद करना है। तत्र शरीराम चेतना अधिष्ठान भूतनाम पंचमहाभूति विकार समुदायात्मक। मतलब कि हमारा शरीर जो है चेतना, चेतना का अधिष्ठान पंचमहाभूति विकार के समुदाय से ही शरीर कहलाता है। शरीर किसे कहते हैं? हमारा शरीर, मैंने आपको बताया था कि हमारा शरीर क्या होता है, पंचमहाभूतिक होता है। पांचों महाभूत से मिलकर हमारा शरीर बनता है। तो पांचों महाभूत और चेतना मतलब आत्मा, इन सब के संयोग से ही हमारा शरीर बनता है। और ये शरीर संयोगवाही होता है। तो संयोगवाही का अर्थ क्या है यहाँ पर? तो संयोगवाही का अर्थ होता है कि इसमें जो सातों धातु, जो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सातों धातु मैंने बताई थी। तो सातों धातु, तीनों दोष, वात, पित्त, कफ और मल, जो हमारे त्रिमल होते हैं, मूत्र, पुरुष, स्वेद, ये सभी साम्य अवस्था में रहकर शरीर में गति प्रदान करते हैं, मतलब शरीर स्वस्थ कहलाया जाता है। और जब ये विकृत हो जाता है तो शरीर में रोगों की उत्पत्ति होती है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर त्रिगुण। तो यहाँ पर देखिए त्रिगुण क्या होता है। त्रिगुण में जो होते हैं ये होते हैं सत्व, रज, तमसा, साम्य अवस्था, प्रकृति। जो सत्व, रज, तम, ये 3 त्रिगुण बताए गए हैं। अगर ये साम्य अवस्था में रहते हैं, मतलब स्वस्थ रहता है आदमी, तो ये हमारा शरीर इससे स्वस्थ रहता है। तो यहाँ पर देखिए 3 गुणों का समय त्रिगुण कहलाया जाता है। इस सृष्टि में 3 प्रकार के गुण बताए गए हैं। ये कौन कौन से? सात्विक गुण,
राजसिक गुण और तामसिक गुण, ये 3 गुण बताए गए हैं। मोस्टली ये संस्कृत में जो जो परिभाषा आएंगी ये आपको सारी पता ही होंगी अब तो, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है, अब एंड तक आते आते आपको ये सारी परिभाषाएं पता चल गई होंगी कि क्या क्या होते हैं ये। आगे जो आपको नहीं भी पता है वो आगे जो आप चैप्टर्स पढ़ोगे पदार्थ विज्ञान के, क्रिया शरीर के और चरक संहिता के, तो उसमें आपको पता चल जाएगी धीरे धीरे। अब यहाँ पर देखते हैं दोष क्या होते हैं। तो दोष दुष्यन्ति इति दोषा, जो दूसरों को दूषित करते हैं उन्हें दोष कहते हैं। अब दोष कितने होते हैं? दोष 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक दोष कितने होते थे? 3, वात पित्त कफ, ये शारीरिक दोष होते थे। और मानसिक दोष क्या होते हैं? रज और तम, इन्हें मानसिक दोष बोला जाता है। ठीक है, ये बुक में नहीं लिखा, ये एक्स्ट्रा है तो आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि जो बुक में ही है वही लिखना है। ठीक है, इसमें आप एक्स्ट्रा आराम से लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक श्लोक है, वायु पित्त कफश्यति त्रिदोषा समस्यता, ये वाला श्लोक आप यहाँ पर लिख सकते हो। ये अष्टांग हृदय का श्लोक है, ये वाला लिख सकते हो। ये वायु पित्त कफश्यति त्रिदोषा समस्यता का मतलब है वात पित्त कफ, ये तीनों दोष बताए गए हैं। विकृत अविकृत देह दहंती ते वितरंती च, मतलब अगर ये विकृत होते हैं तो शरीर में रोगों की उत्पत्ति होती है, और ये अगर ये अविकृत होता है मतलब स्वस्थ होता है तो शरीर स्वस्थ रहता है। इसका मतलब यही है यहाँ पर। अब इसके बाद देखते हैं हम मल। तो यहाँ पर मल भी आपको पता ही है, शरीर में जो मलिन करता है, मतलब शरीर को जो गंदा करता है, मलिन करता है, उसे मल कहते हैं। एक तरीके से मल क्या होता है, हम कोई भी आहार खाते हैं तो उसमें 2 भाग बनते हैं, एक तो सार भाग बनता है जो धातुओं को निर्माण करता है, और एक मल भाग बनता है जिसे कृत भाग भी कहते हैं, मूत्र पुरी श्वेद, तो उसे मल भाग कहते हैं। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर दूष्यम किसे कहते हैं। देखो दूष्यम, दूष्यम क्या है? रस अस्र मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्रानी धातव सप्त दूष्य, तो ये क्या थी? धातु थी, धातु, इन्हें ही दूष्य कहा जाता है क्योंकि ये दोषों द्वारा दूषित होती हैं। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इन्हें धातु, ये 7 धातु होती हैं। अब इन्हें ही दूष्य कहते हैं क्योंकि ये दोषों द्वारा दूषित होती है। ठीक है, दोष जो होते हैं वात पित्त कफ, वो इन्हीं को दूषित करते हैं ना, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र को, इसलिए इन्हें दूष्य कहा जाता है। अब इसके बाद देखते हैं संसर्ग। तो संसर्ग देखते हैं हम। तो संसर्ग में क्या है? संसर्ग सन्निपात तद द्वैतृत शैकोपित, तो इसका अर्थ है वात पित्त कफ, जब इन तीनों दोषों में से किसी 2 दोषों का एक साथ क्षय या फिर वृद्धि होती है तो उसे संसर्ग कहते हैं। मतलब इसका अर्थ यह है कि जैसे वात पित्त कफ है, तो इन तीनों में से जब कोई 2 दोष जो होते हैं, या तो वात या पित्त या कफ, इन तीनों में से कोई 2 दोष कोई भी एक साथ, उनकी या तो वृद्धि होगी या तो बढ़ेंगे अपनी क्वांटिटी जो उनकी नॉर्मल वैल्यू उनसे, या फिर उनका क्षय होगा या फिर कमी आएगी उनकी में, तो उसमें उसे संसर्ग कहते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और सन्निपात कैसे कहेंगे? इसमें भी वाला श्लोक ही है, दोनों एक ही श्लोक है, संसर्ग सन्निपात तद द्योतरे क्षयकोपित। अब इनमें क्या था? इनमें तो कोई 2 दोषों का एक साथ क्षय और वृद्धि थी, कोई 2 दोषों का एक साथ क्षय और वृद्धि थी। अब इसमें है तीनों दोषों का एक साथ क्षय और या फिर वृद्धि होना, मतलब या तो कम होना तीनों दोषों का या वृद्धि होना, यही लिखा हुआ है यहाँ पर। वात पित्त कफ, जब ये शीन और कुपित, इन तीनों दोष जो होते हैं एक साथ, या तो क्षय होगा उनका या फिर वृद्धि होगी, तो उसे ही हम सन्निपात कहते हैं। इसके बाद देखते हैं द्रव्य। द्रव्य किसे कहेंगे? द्रवति गच्छति परिणामम इति द्रव्यम, ये द्रव्य चैप्टर पूरा चैप्टर है पदार्थ विज्ञान में, मैंने पढ़ाया है आपको। तो द्रवति गच्छति परिणामम इति द्रव्यम, जो परिणाम को प्राप्त होता है उसे द्रव्य कहते हैं। यहाँ पर देखिए खाद्य अन्य आत्म मन कालोदिश द्रव्य संग्रह, ये द्रव्य है हमारे। खाद्य अन्य आत्म मन काल दिश द्रव्य संग्रह, 9 कारण द्रव्य थे। मैंने द्रव्य चैप्टर जब आपको बताया था तो मैंने बताया था कि द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं, कारण द्रव्य, कार्य द्रव्य। तो जो कारण द्रव्य है वो 9 होते हैं। खाद्य अन्य आत्म मतलब कि आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी आत्मा मन काल दिशा, ये 9 तो कारण द्रव्य हो गए। और कार्य द्रव्य क्या होते थे? 2 होते थे, चेतन और अचेतन। फिर इनके भी पाठ थे, उतना आपको याद नहीं करना, वो आप अगर उसमें आपने याद कर पढ़ लिया होगा अच्छे से पदार्थ विज्ञान में, तो आप इसमें आराम से लिख सकते हो बना के, बस वही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है।
अब इसके बाद देखते हैं गुण। तो गुण चैप्टर जब मैंने पदार्थ विज्ञान का बताया था तो उसमें देखिए गुण चैप्टर में मैंने सारी चीज़ें बता रखी थी। 41 गुण होते हैं टोटल। तो गुण्यते आमंत्रते लोके अनेनिति गुणा, मतलब जिसके द्वारा लोग द्रव्य की ओर आकर्षित होते हैं उसे गुण कहते हैं। समझ लीजिए कोई आपके पास एक फूल है, तो आप उस फूल की तरफ क्यों आकर्षित हुए? उसके गुणों की वजह से तो आकर्षित हुए, या तो उसका रंग अच्छा है या फिर उसकी गंध अच्छी है, सुगंध अच्छी है। तो उस जिसके कारण हम द्रव्य की ओर आकर्षित होते हैं तो उसे ही गुण कहते हैं। समवाय तो निचेष्ट कारण गुणा, मतलब जो समवाय संबंध से द्रव्य में रहता है और चेष्टा रहित होता है, वो चेष्टा नहीं होती उसमें, उसे ही गुण कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं गुण के बाद कर्म। कर्म क्या था? क्रियते इति कर्म, जो किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कर्म का एक और श्लोक है, संयोग च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्मणान्य अपश्यति। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये चरक संहिता में भी आपको याद करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहाँ पर देखिए जो संयोग और विभाग का कारण हो, इसका अर्थ है जो संयोग और विभाग का कारण हो, द्रव्य में आश्रित हो और कर्तव्य की क्रिया हो, उसे ही कर्म कहते हैं। कर्म किसी और चीज़ की अपेक्षा नहीं करता। ठीक है, मतलब संयोग और विभाग में कारण हो, क्योंकि कर्म के द्वारा ही हम एक वस्तु को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख सकते हैं। तो वस्तु का एक जगह से विभाग हुआ। समझ लीजिए यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है, उसको आपने यहाँ पर रख दिया है उसको उठाकर। तो ये देखिए एक वस्तु का इस जगह से तो विभाग हुआ, मतलब कि यहाँ से वस्तु हटी और इस जगह वस्तुओं का संयोग हुआ। तो वस्तु का एक जगह विभाग हुआ और एक जगह वस्तु का संयोग हुआ। तो ये किसके द्वारा होता है? कर्म के द्वारा ही होता है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा है प्रयत्नादि कर्म चेष्टितम उच्यते, मतलब प्रयत्न की जो किए गए द्वारा जो चेष्टा है उसे कर्म कहते हैं। अभी मैंने बताया जैसे हाथ पैर चलाना, ये सब जो चेष्टाएं होती हैं ये कर्म के द्वारा ही होती है। इसके बाद देखते हैं हम सामान्य। तो सामान्य क्या होता है? सामान्य होता है सर्वदा सर्वभावना सामान्य वृद्धि कारणम। पूरे देखिए पदार्थ विज्ञान अगर आपने अच्छे से पढ़ ली होगी, जितनी मैंने आपको पदार्थ विज्ञान के सारे चैप्टर्स बता दिए हैं एक एक करके, तो अगर आपने पदार्थ विज्ञान अच्छे से पढ़ ली होगी तो उसके जो पूरे पूरे चैप्टर हैं, देखिए सामान्य पूरा एक चैप्टर है, गुण पूरा एक चैप्टर है, द्रव्य पूरा एक चैप्टर है। तो अगर पूरे पूरे चैप्टर आपने पढ़ लिए तो ये आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको ऑटोमेटिक पता ही है इतना। तो ये सब सर्वदा सर्वभावना सामान्य वृद्धि कारणम, ये देखिए ये सामान्य होता है। तो क्योंकि सामान्य सभी भाव की वृद्धि करने वाला होता है। जैसे द्रव्य गुण सामान्य, कर्म सामान्य, द्रव्य सामान्य, ये सामान्य के भेद भी थे। तो जैसे समझ लीजिए मांस खाने से मांस की वृद्धि होती है, ऐसे ही ये जो सामान्य होता है वृद्धि कारणम होता है। अब यहाँ पर सामान्य एकत्व कर्म, मतलब जो एकत्व बुद्धि को उत्पन्न करे उसे सामान्य कहते हैं। तुल्य अर्थ है सामान्य, जो तुल्य मतलब समान अर्थ का ज्ञान कराता है उसे सामान्य कहते हैं। ये देखिए वही बात आ गई, सामान्य 3 प्रकार के होते हैं, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य। अब इसके बाद हम देखते हैं विशेष। तो यहाँ पर देखिए विशेष क्या है? ह्रास हेतु विशेष, मतलब जो ह्रास का कारण है, ह्रास मतलब कि जो कमी करने वाला होता है उसे विशेष कहते हैं। विशेषस्तु पृथक तत्व, जो अलग करने वाले भाव को उत्पन्न करे उसे विशेष कहेंगे। और विशेषस्तु विपर्याय, विपर्याय मतलब जो विपरीत ज्ञान का बोध कराए तो उसे विशेष बोलेंगे। ये भी 3 प्रकार का होगा, द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। अब इसके बाद देखते हैं गुरु। तो यहाँ पर देखिए गुरु क्या होता है? जो शरीर में गुरुता मतलब भारीपन उत्पन्न करे उसे गुरु कहते हैं। ये वात को दूर करता है, वात को हरता है गुरु। ये सब गुण वाले चैप्टर आ गया है यहाँ पर पदार्थ विज्ञान का। तो गुण क्या करता था? वात क्या, जो गुरु था वो क्या होता है? भारी। तो गुरु गुण क्या करता था? वात का शमन करता था और कफ की वृद्धि करता था। देखिए वही बात लिखी है, वात को हर लेता है और कफ का वृद्धि करता है, मतलब कफ की वृद्धि करता है। और धातुओं को बढ़ाने वाला होता है, शरीर की पुष्टि करता है। ठीक है,
भारवर्धक होता है, मतलब शरीर में वजन को बढ़ाता है गुरु गुण। तभी कहते हैं ना, गुरु द्रव्य का सेवन कराने से शरीर मोटा हो जाता है, शरीर में भारीपन उत्पन्न हो जाता है। अगर जिसके शरीर में भारीपन हो रहा हो तो उसे लघु द्रव्य का सेवन करना चाहिए, क्योंकि लघु द्रव्य पचने में हल्का होता है, आसानी से पच जाता है, और गुरु द्रव्य पचने में भारी होता है, वो बहुत देर में पचता है। जैसे कि उड़द की दाल हो गई, ये गुरु होती है, और जो मूंग की दाल हो गई ये लघु होती है। लघु भी देखो यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए लघु में क्या है, जो लघु क्या है, जो शरीर में लघुता उत्पन्न करे, मतलब हल्कापन उत्पन्न करता है, उसे लघुता कहते हैं। यहाँ पर देखिए कफ घन, मतलब कि कफ को हरता है, कफ को दूर करता है, और धातु वर्धक होता है लघु। यहाँ पर है धातुओं को घटाता है। यहाँ पर ये देखिए गलत लिखा है धातु वर्धक, ये देखिए ये धातुओं को घटाने वाला होता है लघु जो होता है, और शरीर को क्रश और दुर्बल बनाता है, मतलब कमज़ोर करता है। बस वो ये गुरु द्रव्य शरीर को भारी बनाता है, पुष्टि करता है, शरीर को मोटा कर देता है, और ये कमज़ोर कर देता है लघु गुण, क्योंकि अपोजिट होते हैं ना एक दूसरे के। अब इसके बाद देखते हैं प्रकृति। तो प्रकृति क्या है, प्रकृति प्राकृति इति प्रकृति, जो मतलब कि यहाँ पर देखिए शुक्र शोणित संयोगे यो भावे घोष उत्कटा, ये वाला एक श्लोक था, शुक्र शोणित संयोगे यो भावे घोष उत्कटा प्रकृति जायते तेन तक्षण में लक्षण शनु। तो प्रकृति क्या है, जो शुक्र शोणित के संयोग होने के समय जो प्रकृति का निर्माण होता है उसे प्रकृति कहते हैं। क्रिया शरीर का चैप्टर प्रकृति जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें पूरा श्लोक था ये, शुक्र शोणित संयोगे यो भावेगोष उत्कटा प्रकृति जायते तेन तक्षण में लक्षण शनु। तो ये वाले मतलब शुक्र शोणित का जब संयोग होता है तो उसके अनुसार मनुष्य की प्रकृति का निर्माण होता है। अब यहाँ पर देखिए आहार द्रव्य जो होते हैं ये स्वाभाविक रहने वाले गुरु लघु द्रव्य, ये योग में मात्रा जो होती है इनके गुणों के अनुसार होती है। अब देखिए जो उड़द होती है ये गुरु होती है, तो ये इसकी प्रकृति है, प्रकृति के अनुसार ये उड़द के जो गुण है वो गुरु है। अब ऐसी मूंग है जो मूंग लघु होती है, तो इसकी प्रकृति है, जो अन्य तत्वों को उत्पन्न करे उसे प्रकृति कहते हैं, मतलब प्रकृति जो है वो अन्य तत्वों को उत्पन्न करती है। अब इसके बाद देखते हैं विकृति। अब देखिए प्रकृति से एक अलग जो होती है वो विकृति होती है। यहाँ पर देखिए प्रकृति से उत्पन्न होने वाले प्रत्येक अवस्था विकृति है। देखिए यहाँ पर जैसे दही दूध की विकृति, तो दही से जो दूध बनता है तो वो विकृति है। प्रकृति देखो अभी मैंने बताया था प्रकृति क्या होती है, जो अन्य तत्वों को उत्पन्न करती है। तो प्रकृति से जो उत्पन्न होने वाले अलग अवस्था है उसे प्रकृति विकृति कहते हैं। जैसे विकार समझ लीजिए, दूध है तो दूध से दही बना तो अलग ही तो विकार बना, तो उसे विकृति बोलेंगे। मूल स्वभाव से अतिरिक्त विकृति है, जो मूल स्वभाव है उससे अलग जो उत्पन्न हो रहा है उसे विकृति बोलते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम विकृति के बाद चय। अब देखो ये जो षड क्रियाकाल थी, संचय प्रकोप प्रसर स्थान संचय वक्त भेद, मैंने आपको बताई थी, तो वही आ गया है यहाँ पर। सबसे पहले देखो संचय, मतलब कि चय मतलब होता है संचय, किसी भी चीज़ की कोई भी व्याधि है तो उसका संचय होना, प्रारंभिक अवस्था जो होती है। तो दोषों का अपने स्थान पर ही वृद्धि होना संचय कहलाता है। तो ये अगर आपके लिए अच्छा होगा अगर ये आप क्रिया शरीर की बुक खोल लेंगे तो उसमें अगर देखते रहेंगे, मैंने आपको ये बहुत ही अच्छे से चैप्टर बता रखा है 10-15 मिनट में, तो एक बार देख लेना वो वाला जो षड क्रिया काल है, तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। संचय क्या होता है, जो दोषों का अपने स्थान पर ही वृद्धि होना उसे संचय बोलते हैं। जो वात पित्त कफ दोष हैं उनका अपने स्थान पर ही बढ़ने को संचय कहते हैं। प्रकोप क्या होता है, प्रकोप होता है जो दोष है वो अपने स्थान से गमन करना, मतलब जो दोष हैं वात पित्त कफ दोष बताए गए हैं उनका अपने स्थानों को छोड़कर जो उनके जो साम्य स्थान बताए गए हैं, तो शरीर के उन स्थानों को छोड़कर दूसरे स्थानों पर गमन करने को ही हम प्रकोप बोलते हैं। यहाँ पर देखिए प्रकोप जो होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, असात में इंद्रिय संयोग प्रज्ञापात परिणाम, ये बहुत अच्छे से बताया गया। देखो अब संस्कृत की बुक है तो इसमें सिर्फ 2 लाइन में ख़त्म कर दिया प्रकोप, लेकिन अगर परिभाषा आ गई 5 मार्क्स में तो आपको 2 लाइन से काम नहीं चलेगा, ये आपको अच्छे से पढ़ना होगा। तो क्रिया शरीर का चैप्टर पढ़ लोगे तो आपको ऑटोमेटिक ये याद आ जाएगा, वैसे भी आपको पढ़ना ही है वो चैप्टर।
इसके बाद देखिए प्रसर। तो प्रसर का अर्थ होता है फैलाना। तो दोष का शरीर के सभी अंगों में, जो अलग अलग अंगों में फैलना मतलब पहुंचने को ही प्रसर कहते हैं। स्थान संशय। स्थान संशय उसी बुक से मैंने बताया था। स्थान संशय क्या होता है? जो मतलब दोष अपने स्थानों को छोड़कर किसी दूसरे स्थानों पर चले गए हैं तो उसे स्थान संशय बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं हम दोष गति। दोष गति का अर्थ होता है, ये देखिए दोष गति है यहाँ पर। तो दोष गति का अर्थ है दोष शरीर में प्राकृत अवस्था में रहकर शरीर के मतलब कि शरीर को स्वस्थ रखते हैं। जब दोष प्राकृत अवस्था में रहते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है, और जब ये विकृत अवस्था में चले जाते हैं तो शरीर में रोगों की उत्पत्ति करते हैं। देखो व्याधि ग्रसित करते हैं। तो इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो अवस्थाओं के अनुसार दोष सर्व शरीर में घूमते रहते हैं। मतलब दोष अगर साम्य अवस्था में है तो शरीर स्वस्थ है, और जब दोष जो है विकृत हो गए हैं, मतलब या तो उनकी वृद्धि हो गई है या तो बढ़ गए हैं वो अपनी नॉर्मल वैल्यू से, या फिर घट गए हैं, तो शरीर में रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। अब ये जो उत्पत्ति होती है शरीर रोगों की, तो ये उत्पत्ति होती है किस वजह से होती है? क्योंकि जो दोष है वो संपूर्ण शरीर, जो पूरा शरीर है, तो उसमें गमन करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, तो इसलिए शरीर में रोगों की उत्पत्ति करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं भेद। तो यहाँ पर देखिए भेद में लिखा हुआ है, जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने षड क्रिया काल में जो भेद बताया था, तो इसमें जो 6 अवस्था बताई थी षड क्रिया काल की, तो इसमें जो छठे स्थान पर भेद को बताया था। क्योंकि भेद में हम बता देते हैं या तो ये डिजीज़ जो है क्योरेबल है, मतलब हम इसे ठीक कर सकते हैं, या फिर हम इसे ठीक नहीं कर सकते, इनक्योरेबल है, मतलब या तो ये साध्य है या असाध्य है। तो ये भेद अवस्था होती है, तो उसमें हम बता सकते हैं या तो ये साध्य है या असाध्य है। अब इसके बाद आता है रस। तो रस देखते हैं हम। रस आस्वादते इति रसा, मतलब जिसे रस इंद्रिय द्वारा ग्रहण किया जाए उसे रस कहते हैं। रस इंद्रिय किसे कहते हैं? जिह्वा। तो जिह्वा द्वारा जिसका स्वाद लिया जाए, मतलब जिसे ग्रहण किया जाए, तो उसे ही रस कहा जाता है। रस इंद्रिय के विषय को ही रस कहा जाता है। इसके बाद है वीर्यम। तो वीर्य तु क्रियते ये न्या क्रिया ना वीर्य क्रियतु कंचित शव वीर्य क्रियतु क्रिया। ये वाला श्लोक याद करना है आपको, क्योंकि वीर्य देखो किसे कहेंगे? वीर्यम, द्रव्यों के कार्य करने की जो शक्ति होती है ना, उसे ही वीर्य कहते हैं। जो द्रव्य है, समझ लीजिए कोई भी एक द्रव्य है, मेडिसिन है या कुछ भी है, तो उसके जो कार्य करने की शक्ति होती है कि हमारे शरीर में कैसा कार्य करेगी वो, तो उसे वीर्य कहेंगे। तो द्रव्य अपना कर्म जो है वो वीर्य कहलाता है। जो द्रव्य का कर्म है मतलब कार्य है, उसे वीर्य कहते हैं। तो वीर्य के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता, सभी क्रिया वीर्य द्वारा ही होती है। अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पर विपाक। तो विपाक क्या होता है? ये वाला श्लोक इम्पोर्टेंट है विपाक का। जाठरना अग्निना योगात यदुदेते रसांतरम रसानाम परिणामन्ते स विपाक इति स्मृता। ये वाला श्लोक इम्पोर्टेंट है। ये देखो विपाक 3 प्रकार के होते हैं, मधुर विपाक, अमल विपाक और कटु विपाक। अभी देखते हैं विपाक क्या है। तो द्रव्य का जो जठर अग्नि होती है हमारी, तो जठर अग्नि के संयोग से जो रस का परिणाम होता है, तो उसके अंत में जिन रसों की उत्पत्ति होती है उसे विपाक कहते हैं। देखो ये तो बुकिश लैंग्वेज है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि हमने कोई भी खाना खाया, तो हमने खाना खाया उसमें 6 के 6 रस वाला हमने खाना खाया। सारे जो मैंने षड्रस बताया आपको, तो षड्रस 6 के 6 रसों वाला हमने खाना खाया। तो खाना खाने के बाद जो हमारा जठर अग्नि के साथ जब वो पाचन हुआ उसका, तो जो अंत में जिस रस की उत्पत्ति होती है ना, तो उसे विपाक बोलते हैं। तो अंत में 3 विपाक होता है, मधुर विपाक, अमल विपाक और कटु विपाक। मतलब 3 रसों, सभी रस जो हैं एक दूसरे के साथ मिलकर अंत में 3 रसों की उत्पत्ति करते हैं। तो 3 रस बनते हैं, कौन कौन से? मधुर, अमल और कटु। ठीक है। मधुर मधुर कैसे बनेगा? अगर जैसे हमने मीठा खाया, मधुर खाया, या फिर लवण, लवण मतलब नमकीन खाया, तो उसका मधुरी विपाक होगा। और अगर हमने अम्ल मतलब खट्टा खाया तो उसका खट्टा अम्लीय विपाक होगा। और अगर हमने कटु तिक्त कषाय
जो तीनों रस हैं आगे के, उन तीनों को खाया तो उसमें कटु विपाक होगा। ये विपाक आपको अष्टांग हृदय में बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है टॉपिक, उसमें आ जाएगा आपको बहुत अच्छे से समझ में। ये संस्कृत है तो इसमें आपको इतना समझना नहीं होता है, ये बस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि ये आपको अगर आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ लिए होंगे सारे, तो ये लास्ट तक आते आते आपको मोस्टली सारी परिभाषाएं याद हो ही जाती हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, ये बस वही है, सारे चैप्टरों की आपको परिभाषा दे दी है एक एक टॉपिक उठाकर। अब यहाँ पे देखिए कार्य कारण भाव, जो मैंने आपको लास्ट चैप्टर बताया था पदार्थ विज्ञान का कार्य कारण, उसमें अच्छे से बता रखा है। कारण क्या होता है, एक स्मॉल क्वांटिटी होती है वो कारण होता है, क्योंकि कारण क्या है, परमाणु रूप जिसे कहते हैं उसे कारण कहेंगे। कारण नित्य होता है, मतलब स्मॉल क्वांटिटी कारण कहेंगे, वो कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर देखिए कार्य को, कारण को क्या कहेंगे, जो कारण उसे कहते हैं, यहाँ पर आप एक लाइन ऐड कर लेना, कारण उसे कहेंगे जो कार्य को उत्पन्न करे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कार्य को क्या कहेंगे, कार्य उसे कहेंगे जो कारण से उत्पन्न हो, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं स्त्रोतस। स्त्रोतस रचना शरीर का बहुत ही एक पूरा चैप्टर है। स्त्रोतस्त्रावनात् स्त्रोतांसी, शरीर के वे सभी भाव जहाँ से स्त्रवण क्रिया होती है उन्हें स्त्रोतस कहते हैं। स्त्राव निकलने वाली, जहाँ से स्त्रवण क्रिया होती है, मतलब जहाँ से जो धातुएं हैं, रस हो गया, रक्त हो गया, उनका एक जगह से दूसरी जगह गमन होता है, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, तो उन्हें ही स्त्रोतस कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्त्रोतस वे हैं, रचनाएं होती हैं जिनके द्वारा दोष धातु मलों का स्त्रवण होता है, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, तो उन्हें स्त्रोतस कहेंगे। स्त्रोतस एक तरीके से मान लीजिए जैसे पाइप होता है ना, खाली ट्यूब, तो उन्हें ही स्त्रोतस बोला गया है जहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जो धातु हैं उनका गमन हो सके। कोष्ठ किसे कहेंगे, यहाँ पर देखिए कोष्ठ आ गया अब अगला टॉपिक। तो कोष्ठ यहाँ पर है, कोष्ठ हम बोलेंगे शरीर का मध्य भाग। जो शरीर होता है ना, हमारा शरीर जो होता है, तो शरीर का जो मध्य भाग, ये वाला भाग होता है मध्य भाग, तो इसी को ही कोष्ठ बोला जाता है। देखो उसके अंदर क्या क्या आता है, आमाशय आ गया, आमाशय वाले स्टमक, अग्नाशय आ गया, पक्वाशय आ गया, मूत्राशय, रक्ताशय, हृदय, उंडुक, फुफ्फुस, ठीक है। ये सब जो होते हैं, ये अव्यंग जितने भी अवयव होते हैं ये सब कोष्ठ में ही रहते हैं, ठीक है। जहाँ इनको मतलब इन वस्तु पदार्थ सुरक्षित रखे जाते हैं उन्हें कोष्ठ कहते हैं, मतलब ये सभी सुरक्षित किस में रखे जाते हैं, कोष्ठ में। अब यहाँ पर देखिए अब है आम। तो आम किसे कहते हैं, अग्नि जो है, अग्नि का बल कम हो जाने से जो रस धातु है वो भली भांति पच नहीं पाती। जो रस धातु होती है हमारी शरीर में, 7 धातुएं बताई थी मैंने, तो उसमें से जो रस धातु है तो वो आसानी से पच नहीं पाती। अगर हमारी जठराग्नि कमज़ोर हो जाती है तो आमाशय में वो वात आदि जो दोष होते हैं उनके द्वारा कुपित होकर वो आम में प्रवर्तित हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए दोषों की चिकित्सा, जो आम दोष है उसकी चिकित्सा नहीं बताई गई, तो यहाँ आम दोष से उत्पन्न दोषों की चिकित्सा अवतर्पण है। अवतर्पण क्या होता है, जैसे भोजन कम करना, लघु आहार का सेवन कराना और हल्का फुल्का आहार करना, व्यायाम कराना, तो ये अवतर्पण होता है, मतलब शरीर को कमज़ोर करने वाला भोजन कराना, उसे अवतर्पण कहते हैं। तो अवतर्पण के द्वारा ही इसको आम की चिकित्सा होती है। अब इसके बाद देखते हैं विरुद्ध आहार। तो विरुद्ध आहार क्या होता है, विरुद्ध आहार होता है, विरुद्ध आहार जो आहार द्रव्य शरीर को कुपित ना करे, परंतु जो आहार द्रव्य दोषों को कुपित ना करे परंतु शरीर से बाहर ना निकले, उन्हें अहितकर कहते हैं। मतलब विरुद्ध आहार एक तरीके से होता है जो आहार द्रव्य शरीर में दोषों को कुपित कर दे, मतलब शरीर में कुपित कर देता है, दोषों को बढ़ा देता है शरीर में। वात पित्त कफ जो दोष बताए गए हैं तो उनको शरीर में बढ़ा देता है और शरीर से बाहर भी ना निकले, तो उसे विरुद्ध आहार कहेंगे। जो आहार द्रव्य देखो यहाँ पर धातु में विरोध उत्पन्न करता है उसे विरोधी कहते हैं। मतलब एक तरीके से विरुद्ध, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि विरुद्ध क्या है, एक तरीके से जो शरीर में रोगों की उत्पत्ति कर दे, दोषों को बढ़ा दे, दोषों के अपोजिट गुण वाला हो, उसे विरुद्ध कहेंगे। देखो विधायी, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। तो विधायी क्या होता है, जो आहार द्रव्य, जैसे कहते हैं ना बहुत से लोग जला हुआ खाना खा लेते हैं,
तो जला हुआ विधाई खाना बोलते हैं, उसे विधाई बोलते हैं जले हुए को। तो जो उनके विधाई भोजन करने से क्या होता है, खट्टी डकारे, प्यास, हृदय, ये सब इनमें उत्पन्न हो जाता है। ये विधाई द्रव्यों के समान होता है। तो जो शरीर में दाह मतलब जलन को उत्पन्न कर देता है, तो उसे ही विधाई कहते हैं। जैसे क्षार, लवण, नमक जो होता है, सरसों, इन्हें विधाई बोलते हैं क्योंकि शरीर में जलन से उत्पन्न कर देते हैं। ऐसे पदार्थ जो खट्टी डकारे तथा तृष्णा, प्यास को उत्पन्न करें, कठिनाई से पचे, उन्हें विधाई बोलते हैं। अब देखते हैं विष्टम्भी। विष्टम्भी किसे कहेंगे? विष्टम्भी होता है जो द्रव्य कोष्ठ में अधिक वात उत्पन्न करें, अधमान आदि उत्पन्न करते हैं उन्हें। जैसा मतलब कि कटहल आदि जो द्रव्य होते हैं, जो कोष्ठ जो होता है ना हमारा, जो मध्य भाग होता है शरीर का, तो उसमें वात आदि जो दोष हैं उनको अधमान मतलब पेट का जैसे अफरा जैसा होना, पेट फूलना, ये सब रोग उत्पन्न करते हैं। पेट में विष्टम्भ मतलब गुड़गुड़ाहट आदि उत्पन्न कर देते हैं, तो उन्हें विष्टम्भी आहार द्रव्य कहते हैं। साथ में देखो, साथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छा भी है। तो ये चरक संहिता में मिल जाएगा आपको, चरक संहिता में चैप्टर में आप अच्छे से पढ़ोगे इसे। तो साथ में हम उसे कहते हैं जैसे जो देह के साथ में जैसे सुखकारक होते हैं, जो अनुकूल होते हैं। जैसे लगातार कोई चीज़ खा रहे हैं हम, वो हमारे शरीर के लिए अच्छे हो गए हैं, अनुकूल हो गए हैं, तो उसे साथ में हम कहेंगे। जैसे गेहूँ है, तो गेहूँ हम लगातार खाते हैं, डेली खाते हैं, तो वो हमारे साथ में हो गया है, मतलब हमारे शरीर के अनुकूल हो गया है, फायदेमंद हो गया है। तो अब वो हमें रोगों की उत्पत्ति नहीं करता वो हमारे। ऐसे ही जो दीर्घ काल से सेवन करने पर व्याधि नहीं होती, जिसके द्वारा, उसे साथ में हम कहते हैं, जो भी मैंने आपको बताया। अब इसके बाद देखते हैं हम, इसके बाद देखते हैं ओक साथ में। तो ओक साथ में क्या होता है, यहाँ पर देखिए, उपशेते यदोचित्यादोक सात्म्यम तदुच्यते। जो निरंतर अभ्यास करने से शरीर के अनुकूल हो गया, उसे ओक में कहते हैं। वही बात है जो भी बताया मैंने, निरंतर डेली खाने से जो शरीर के लिए हितकर हो गया, उसे ओक में बोलेंगे। अब देश सात में क्या होगा, अपने देश के अनुकूल जो आहार विहार खाते हैं, तो उसे देश सात में मतलब जो जहाँ हम रहते हैं, तो उसके अनुकूल जो आहार विहार खाएंगे तो करेंगे, तो उसे देश सात में कहेंगे। अब अत्यशन क्या है, मात्रा से अधिक भोजन करेंगे। अगर जो हम नॉर्मल मात्रा भोजन करने की होती है उससे ज़्यादा भोजन करेंगे, तो उसे अत्यशन बोलेंगे। अध्यशन किसे कहेंगे, जो खाया हुआ अन्न के बाद बिना पचे ही दोबारा खाना खा लें, तो उसे अध्यशन बोलते हैं। जैसे पहले खाना खाया और वो पचा नहीं और दोबारा फिर से खाना खा लिया, तो उसे अध्यशन बोलेंगे। यहाँ पर देखिए, स्थानीय किसे बोलेंगे, स्थान पर रहने वाले को स्थानीय कहते हैं। जैसे आमाशय कफ का स्थान है, तो यहाँ पर कफ को स्थानीय बोलते हैं। ठीक है। योगवाही क्या होता है, जो औषध द्रव्य अपने गुणों से युक्त होने पर अन्य द्रव्यों के साथ मिलकर उनके गुणों से भी युक्त हो जाए, उनके गुणों को भी ग्रहण कर ले, उसे योगवाही कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए आप कि जैसे घी है, तो घी क्या होता है, अगर आप उसको अलग अलग, जैसे जल है, समझ लीजिए जल ले लिया आप, पानी, तो उसको जैसे पात्र में रखोगे वो ऐसे गुण वाला हो जाता है। जैसे तांबे के पात्र में रखोगे, तांबे के बर्तन में, तो वो उसके गुण, तांबे के गुण जल में आ जाएंगे। तो जो आहार द्रव्य अपने गुण तो होते ही हैं उसमें, और जो दूसरे गुणों के साथ मिलकर उसके गुणों को भी ग्रहण कर लें, उसे योगवाही कहते हैं। देखो यहाँ पर उदाहरण भी है, मधु मतलब शहद, जल मतलब पानी, तेल, घी, पारद, लोहा आदि जो हैं ये योगवाही द्रव्य होते हैं। इसके बाद देखते हैं पथ्य। पथ्य तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है। तो पथ्य क्या होगा, जो हमारे लिए हितकर है, जो हम डेली खा सकते हैं, हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, हमें प्रिय लगने वाला होता है, अच्छा होता है हमारे लिए, मन के लिए, देखो मन के लिए और शरीर के लिए हानिकारक नहीं होता, उसे पथ्य बोलते हैं। अपथ्य क्या हो गया, ठीक पथ्य से उल्टा। पथ्य के अपोजिट क्या हो गया, अपथ्य। तो जो आहार द्रव्य हमें हानि करने वाला और मन के लिए, तथा मन के लिए देखो अप्रिय और शरीर के लिए हानिकारक, उसे अपथ्य बोलेंगे। अब देखिए, पथ्य वस्तु अपथ्य वस्तु मतलब
वही बात है कि पथ्य अपथ्य जो मात्रा काल का ज्ञान कर कर ही मात्रा के अनुसार ही खाना चाहिए इस आहार को। कृतान वर्ग, देखो ये कृतान वर्ग आपको जो आप पदार्थ विज्ञान पढ़ेंगे, पदार्थ विज्ञान नहीं, आप जो अष्टांग हृदय पढ़ेंगे तो अष्टांग हृदय में आपको कृतान वर्ग पूरा अच्छे से आ जाएगा समझ में। कृतान वर्ग उसमें बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। कृतान वर्ग क्या होता है, जो पकाकर हम भोजन करते हैं ना, पकाकर खाया हुआ खाना, तो वो सब कृतान वर्ग के अंदर आ गया है। तो आपको इसमें बहुत ही सारी चीज़ें पढ़नी होंगी अष्टांग हृदय में। मंडपेय, विलेपी, औद्भिद, ये सब आगे आपको समझ में आ जाएंगी, तो ये आप अष्टांग हृदय में पढ़ोगे। अब इसके बाद देखते हैं अवस्था पाक। अवस्था पाक क्या होता है, जो भुक्त द्रव्य प्रथम पाक अवस्था पाक होता है। मतलब जो हम खाना खाते हैं ना, तो उसके बाद जो पाचन होता है, भोजन का पाचन होता है हमारे शरीर के अंदर, तो उसे अवस्था पाक बोलता है। स्थूल आहार द्रव्य जो होता है, जो तो दोष धातु मल इंद्रियों का पोषण करने में सूक्ष्म में परिवर्तित होता है। तो जो हम जो स्थूल आहार द्रव्य, मोटे द्रव्य खा लेते हैं आहार का, तो पाचन होता रहता है उनका, तो जो सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे होते रहते हैं शरीर के अंदर, पाक विधि होती रहती है, तो उन्हें प्रथम अवस्था पाक होता है और फिर निष्ठा पाक होता है। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम अवस्था पाक के बाद यहाँ पर वेग। तो यहाँ पर देखिए वेग किसे बोलते हैं, वेग बोलेंगे, वेग दो, देखो मूत्र पुरुष जो ये हैं, तो इनके जो प्रवृत्ति होती है, मतलब इनका जो हम जाते हैं मूत्र पुरुष में करने, तो उसका जो वेग होता है, हाँ वेग आता है तभी जाता है ना कोई भी, जैसे कोई भी जैसे कॉन्स्टिपेशन जिसे होता है, तो उसे वेग की प्रॉब्लम होती है, मतलब उसे वेग नहीं आता तो कॉन्स्टिपेशन रहता है उसे। तो इनके वेग होने पर ही जो वेग है वो दो प्रकार के वो बताए गए हैं, असाधारण मतलब कि अधारणीय और धारणीय वेग। अधारणीय क्या होता है, जो मल होते हैं हमारे शरीर के, मूत्र पुरुष स्वेद, इनके मल जो होंगे, तो इनके वेग को कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। और जो धारणीय वेग होते हैं, जो इच्छा द्वेष, ये धारणीय वेग होंगे। ये आप अच्छे से पढ़ लोगे, अब तक तो शायद आपको पता भी चल गया होगा ये धारणीय अधारणीय, क्योंकि ये अष्टांग हृदय के फर्स्ट चैप्टर में ही है धारणीय वेग। अब शोधन, देखो शोधन क्या होता है, शोधन, शमन और शोधन, ये दोनों अब तक शायद पढ़ लिए होंगे आपने। देखो मोस्टली चीज़ें सारी अब तक आपने पढ़ रखी होंगी। शोधन क्या होता है, फिर भी मैं एक बार बताता हूँ आपको। शोधन होता है जो दोष जो होते हैं शरीर से बाहर निकाल दिए जाएं चिकित्सा द्वारा। पंचकर्म होता है ना, वस्ती, ये लिखा वस्ती वमन विरेचन, शिरोविरेचन, रक्तमोक्षण, इनके द्वारा जो शरीर से दोषों को बाहर निकाल दिया जाए तो उसे शोधन बोलेंगे। और शमन क्या बोलेंगे, जो वात पित्त कफ है उनको शरीर में ही शांत कर दिया जाए तो उसको शमन बोलेंगे, शमन चिकित्सा। लंघन क्या बोलेंगे, लंघन मतलब होता है उपवास, मतलब जो फास्ट रखते हैं लोग बाग, तो लंघन मतलब उपवास हो गया। हल्का, यहाँ पर देखिए हल्कापन आ जाता है शरीर में, इससे लघुता उत्पन्न हो जाती है, ये शरीर को हल्का बना देता है। ठीक है। लंघन, लंघन द्रव्य क्या होंगे, जो शरीर में लंघन करने वाले होते हैं वो लंघन द्रव्य होंगे। ये देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे, जो द्रव्य शरीर को लघुता हल्कापन उत्पन्न करेंगे वो लंघन द्रव्य होंगे। भ्रंगन द्रव्य क्या होंगे, जो शरीर को भारीपन स्थूलता मतलब मोटापा पैदा करते हैं शरीर में, शरीर को भारी बनाएंगे तो वो भ्रंगन करते हैं। भ्रंगन द्रव्य क्या होंगे, जो शरीर को वृद्धि कराने में हेल्प करेंगे, वो भ्रंगन द्रव्य होंगे। अनुपान देख लेते हैं। अनुपान क्या होता है, देखो जब जब कोई भी हम औषध खाते हैं, कोई भी द्रव्य खाते हैं, तो उसमें मिलाकर जो रोगी को हम खिलाते हैं ना, जैसे पानी के साथ दी हमने कोई दवाई, या फिर किसी शहद के साथ, बोलते हैं ना कि ये दवाई आपको पानी के साथ लेनी है या फिर शहद के साथ लेनी है या फिर दूध के साथ लेनी है, देखो ये लिखा है यहाँ पर, तो ये अनुपान होता है। ठीक है, किसके साथ आपको दवाई लेनी है, तो ये अनुपान होता है। क्योंकि अनुपान क्या होता है, जो हम साथ पदार्थ के साथ मिलाकर रोगी को खिलाते हैं ना, तो उसे अनुपान बोलता है। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे चैप्टर में। देखो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनेंगे वो 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो एक क्वेश्चन तो 10 नंबर का आएगा इसमें से,
और 2 क्वेश्चन 5-5 नंबर के आएंगे। देखो कितने ज़्यादा वेटेज का चैप्टर है और कितनी जल्दी ख़त्म हो गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी एक तरीके से 20 नंबर तो आपके एक चैप्टर से ही हो गए यहाँ पर। तो आयुर्वेद में विपाक, देखो विपाक की परिभाषा आ गई और आयुर्वेद की परिभाषा। योगवाही सन्निपात द्रव्य शब्द व्याख्या करें। विपाक और अवस्थापाक, निम्नलिखित में किसी 4 परिभाषा बताइए। देखिए ये आ गया, ठीक है। इन चारों की परिभाषा आपको बता देनी है, ठीक है। इसी के साथ ही चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म हो गया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू एवरीवन।